पेज नंबर 524 पे एक एग्जांपल है। y सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस 2 टाइम y फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस 17y इक्वल 34। आपको बोलता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब है आपने जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, और इनिशियल कंडीशंस नहीं दी हुई तो जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करेंगे हम। इनिशियल कंडीशन होती है तो डेफिनेटाइज सॉल्यूशन फाइंड करना है। समझे बात? तो सबसे पहले A1 हमारे पास इसमें 2 है, A2 17 है, और B हमारे पास 34 है। पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं सबसे पहले। पर्टिकुलर इंटीग्रल का क्या फार्मूला होगा भला? B ओवर A2, तो 34 ओवर 17, वाई पी आ गया 2 विद कांस्टेंट इक्विलिब्रियम। मूविंग इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। उसके बाद द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आपको पता है सबसे पहले A1 स्क्वायर वो चेक किया जाता है, 4 के इक्वल है। 4A2 ये चेक किया जाता है। 17 17 34 68। तो A1 का स्क्वायर लेस देन 4A2 है, तो रूट्स फिर कॉम्प्लेक्स हो गए। सो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे में आपने सबसे पहले h फाइंड करना है। h होता है -A1/2 -2/2। h आ गया -1। उसके बाद v फाइंड करना होता है। v होता है जी 1/2 इंटू √4A2, 4A2 -A1 स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट की। v आ गया 1/2 4 इंटू 17 -2 का स्क्वायर। v 1/2, ये सारे को सोल्व किया, 68 -4 किया तो 64। ये बन गया 1/2, बल्कि 8/2 हो गया ना। 4 आ गया अभी। यहाँ तक लिख लें जल्दी से। अच्छा जी, अब कॉम्प्लीमेंट्री का फार्मूला वाई सी इक्वल ई की पावर HT A5 कोस VT प्लस A6 साइन VT। बाय पुटिंग द वैल्यूज वाई सी ई -T A5 कोस 40 प्लस A6 साइन 4। ये कॉम्प्लीमेंट्री आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री आ गया तो पीछे जनरल सॉल्यूशन भी निकल आएगा। तो जनरल सॉल्यूशन में हमने क्या करना होता है भला? आवाज आ रही है मेरी? जी सर, वाई सी प्लस वाई टी जनरल इक्वेशन में। +2। लें जी, आंसर ये है। कॉम्प्लेक्स रूट्स को ट्रीट करने के तरीके। अब अगर वो आपसे टाइम पाथ भी पूछ ले, नेचर ऑफ टाइम पाथ, वो एच को देखते हुए आपने बताना नेगेटिव है। -1। नेगेटिव, जिसकी वजह से आप ये बोलेंगे टाइम पाथ कन्वर्जेंट है। यहाँ डैम्प्ड फ्लक्चुएशन करता है।
ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया बाकी दो कंडीशंस का भी। अगर एच पॉजिटिव होगा तो टाइम पाथ क्या होगा भला? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट। और अगर एच इक्वल टू जीरो होगा? तो डायनेमिकली स्टेबल। यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। अच्छा। इधर तीनों कंडीशन मैं आपको लिखवा देता हूँ, ये मिटा दूँ, यहाँ तक लिख लिया तो जी सर। ठीक है। कंडीशंस ऑफ नेचर ऑफ टाइम पाथ इन कॉम्प्लेक्स रूट्स केस। पहली कंडीशन, इफ एच इज पॉजिटिव द टाइम पाथ हैव एक्सक्लूसिव फ्लक्चुएशंस और नॉन कन्वर्जेंट। नॉन कन्वर्जेंट का मतलब ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ डाइवर्जेंट। इफ एच इक्वल जीरो द टाइम पाथ हैव यूनिफॉर्म फ्लक्चुएशंस और नॉन कन्वर्जेंट। इसे भी डाइवर्जेंट ही बोलते हैं। और फाइनली इफ एच इज नेगेटिव द टाइम पाथ हैव डैम्प्ड फ्लक्चुएशंस और कन्वर्जेंट। होमवर्क लिखें, एक्सरसाइज नंबर 16.3 कंप्लीट। अब इसी के अगर डेफिनेटाइज्ड सॉल्यूशन भी है ना, वो भी आपने फाइंड करके मुझे बताने हैं। देखते हैं कि किस किस के होते हैं फाइंड, किस किस के नहीं होते। उसमें डेफिनेटाइज्ड फाइंड करने के लिए वो हो सकता है कि आपको डेरिवेटिव लेना पड़े, कोस और साइन वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना। या एक मैं पहला क्वेश्चन करवा देता हूँ इधर, क्या ख्याल है? सर जैसे आप। एक्सरसाइज नंबर 16.3 क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी फिर स्पीड पकड़ें जरा। क्वेश्चन है जी, माइनस 4 y डैश टी प्लस 8 y इक्वल 0। इनिशियल कंडीशन y 0 है 3, y फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है 7। फाइंड डेफिनेटाइज्ड सॉल्यूशन। जल्दी से बताएं, लिख लिया तो स्टार्ट करें फिर। अच्छा जी, A1 क्या है इसमें? -4। A2 क्या है? 8। B क्या है? 0। पर्टिकुलर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब पर्टिकुलर इंटेग्रल हेडिंग शेडिंग आप खुद ही दे देना। B ओवर A2 ये रहेगा फार्मूला, और B 0 है जिसकी वजह से पर्टिकुलर इंटेग्रल 0 हो गया। समझे बात? जी सर। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करने के लिए A1 का स्क्वायर ये आ गया हमारे पास 16, 4A2 ये आ गया 32। तो A1 का स्क्वायर लेस देन 4A2 है, तो रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं। तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। हमें एक तो h फाइंड करना पड़ेगा और दूसरा v। h होता है -A1/2। A1 -4 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 टू ओवर आएगा। है तो h आ गया 2। v होता है 1/2, यहाँ आप 4A2 -A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इसमें वैल्यूज पुट की। तो आपने इसमें v में वैल्यूज पुट की। 4A2 ये क्या आया था हमारे पास? 4 × 8 -4A2 -A1 का स्क्वायर है, इधर भी मैंने 4 लगाया हुआ है। ये तो सर मैं यही तो आपको कह रही हूँ, यहाँ पे A1 का स्क्वायर लिख के आपने 4 लिखा हुआ A1 का साथ। 4 नहीं आएगा। -4 का स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। 64 4 -32। 100 कैंसिल।
4/2 आएगा और b इज इक्वल टू 2 आएगा अंडर रूट 16 हो गया ऊपर। जी 32 माइनस 16 आएगा और 32 में 16 माइनस करेंगे 16 तो 16 का 4 स्क्वायर ओवर रूट ले 2 आए तो 2 4 आ गया ना 4 आंसर। ओवर ठीक है, तो फार्मूला वाई सी ई 2t a5 कोस बी टी प्लस a6 साइन बी टी। ओके हो गया। जी सर जनरल सॉल्यूशन तक भी हम आ गए, क्योंकि इसके आगे जनरल सॉल्यूशन उसमें क्या दिक्कत हो रही है। जनरल सॉल्यूशन ये बन गया जी वाई टी ई 2t a5 कोस 2t प्लस a6 साइन 2t प्लस जीरो। जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, जनरल सॉल्यूशन भी यही होगा। अब डेफिनेट सॉल्यूशन के लिए पुट t इक्वल जीरो, तो y जीरो इक्वल e की पावर जीरो a5 कोस जीरो प्लस a6 साइन जीरो। यही हुआ। जी सर y जीरो cos 0 1 आएगा हाँ, और साइन cos जीरो। 0 1 y जीरो sin थ्री 0 के 0 इक्वल है, इसकी जगह पे थ्री पुट किया, e जीरो इक्वल टू वन जी होता है, a5 कोस जीरो इक्वल टू हो गया वन के जी प्लस a6 ये हो गया जीरो। तो ये बन गया थ्री इक्वल a5 की वैल्यू आ गई। जी नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव लेंगे हाँ a5 आ गया, अब हमें a6 भी चाहिए ताकि हम जनरल सॉल्यूशन में a5 और a6 पुट कर सकें। बट a6 फाइंड करने के लिए इसका डेरिवेटिव लेंगे, y डैश टी इक्वल e टू टी का डेरिवेटिव क्या होगा, 2e2t। यहाँ इस 2 पे डॉट दो e की पावर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना। सर वही तो मैं भी कह रही थी अलग अलग करके वो उसको कर सकते हैं अलग अलग करके कर सकते हैं, या प्रोडक्ट रूल लगा ले। मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, e2t फर्स्ट फंक्शन एज ए सेकंड का सेकंड डेरिवेटिव। का डेरिवेटिव तो सेकंड का डेरिवेटिव जिस वक्त हमने लिया, कोस का तो माइनस साइन होता है, तो ये हो गया -2a5 साइन 2t प्लस a6 दूसरा साइन 2t। 2 तो ये बन गया a6 +2a6 कोस 2t। जी फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस, अब सेकंड एज इट लिखना है मैंने, a5 जी कोस 2t प्लस a6 साइन 2t। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव साइन 2t का डेरिवेटिव टू, सॉरी e2t का डेरिवेटिव 2e2t। अब इस सब को आपने कर लेना है सोल्व, और जहां जहां पे t हाँ नजर जी आए उसमें जीरो पुट कर देना है। तो ये जी इसमें पुट t इक्वल जीरो मैं भी कर देता हूँ, y डैश जीरो हो गया, e जीरो, ये तो जीरो होगी ना पहली टर्म, +2a6 इंटू वन हो जाएगा। जी सर ठीक का है, तो 1 हो जाएगा प्लस a5 इंटू वन प्लस ये साइन वाला जीरो हो गया इंटू 2e की 2 पावर। डॉट ओके, 2 अब ये y डैश जीरो इक्वल टू सेवन है, इसकी जगह पे सेवन पुट किया, ये आ गया जी e जीरो वन होता है 2a6 प्लस 2 इंटू a5। 5 वैल्यू पुट कर देंगे p5 की हाँ जी, a5 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट की, सेवन इक्वल 2a6 प्लस 2a5 की जगह पे थ्री, तो a6 क्या निकला है आपके पास। 1/2 वेरी गुड, a5 और a6 निकला है, अब इन्हें जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दें। जी पुटिंग
A5 एंड A6 इन जनरल सॉल्यूशन। तो ये हमारा डेफिनेटाइज सॉल्यूशन बन जाएगा। फाइनली हमारे पास वाई टी इक्वल E2T। A5 की जगह पे हम रखेंगे 3 3 cos 2t 2T प्लस plus 1 by 2। 1T साइन 2T। दिस इज हाँ डेफिनेटाइज जी।